तो ब्लैक बॉडी अगर शरीर छोड़ने से 1 महीना पहले भी आप समझ गए तो अब तक का किया मैं मेरा का सारा काला शिप ब्लास्ट हो जाएगा अपने आप। यही ब्लास्ट हो गया तो आप एनर्जी बॉडी हो गए, लाइट बॉडी, प्रकाश। इसलिए आप देखा जो भी भगवता को उपलब्ध लोग हुए उनके पीछे हमने प्रकाश दिखाया। हमारा एक शैडो चलता है तो सारी एनर्जी वाइट हो जाती है। जो गीता कह रही है ज्ञानी वो जिसके जीवन में पाप और पुण्य के पार जो पहुंच गया, जिसके जीवन में दुख रहा ही नहीं, जो अशोक हो गया, वो इसके जीवन में हर पल जो से आनंद रहता है, आनंद, और वो पूरे सारे विश्व को एक ही आंख से देखता है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट इलाज। आई वांट द परमानेंट ट्रीटमेंट। कि अगर संसार में जल भी रहे हैं, अशांत भी हो रहे हैं, टेंशन भी हो रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं हिलूं, मैं स्थिर रहूं। स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। स्थिरता आ गई अंदर। सागर देखो अंदर शांत है, लहरें उठती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये पॉडकास्ट अगर आपकी नज़रों के सामने आया है, इसका मतलब है कि आपके भी पुण्य कर्म अब असर दिखाने वाले हैं। आपके जीवन में इनर हैप्पीनेस आने वाली है और आपका जीवन प्रॉस्पेरिटी से भरने वाला है। आज हम जिन बातों को डिस्कस करने वाले हैं उनमें न सिर्फ अध्यात्म की गहराई छुपी है, बल्कि आज आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं आपके ही सवालों को यहाँ पर पूछा गया है और आपको अपने अंतर मन के सवालों के जवाब भी इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। मैंने आज एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसको हमने जानने की हमेशा से इच्छा रखी है, पर हमें समझ में नहीं आता है कि उसके जवाब हमें मिलेंगे कहाँ। कर्म। हमें कर्म करने की छूट क्यों दी गई है? मृत्यु के बाद में क्या होता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखा जा रहा है? क्या कोई है जो हमारे कर्मों को कैलकुलेट कर रहा है? इन सभी बातों को आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने अपने पिछले जन्मों में सदकर्म किए थे या आपसे कोई गलती हो गई, कोई पाप कर्म हो गया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसे कौन से मेजर साइंस हैं इन जिन्हें हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। इसको सुन करके, देख करके आपको पता चलेगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने अपनी लाइफ में भी वो साइंस देखे हैं। क्या ऐसा होता है कि पिछले जन्मों में अगर आपने साधना की हो उसका असर आपको इस जन्म में दिखाई दे? कैसे पहचानेंगे हम कि पिछले जन्मों से दैवीय कृपा को लेकर के हम इस जन्म में आए हैं और हमारा प्रारब्ध भी हमारे कर्मों ने ही रचा है? इन सभी बातों को आज हमने गहनता से जाना है। हमें इन्हीं रहस्यों को खोलने के लिए एक बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल मास्टर ने आज इस पॉडकास्ट में ज्वाइन किया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मास्टर जी का। बहुत बहुत स्वागत है मास्टर जी स्पीकिंग ट्री पर। बहुत अच्छा लग रहा है मास्टर जी। हम ये देखते हैं कि आत्मा जो होती है, आत्मा शरीर बदल देती है, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि हमारे कर्म साथ में चलते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? देखो, आत्मा है क्या जी, शरीर है क्या, कर्म है क्या, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। शरीर तो हम बड़ा इजीली कहते हैं, ये रहा शरीर जी, जिसका नाम है ना। आत्मा क्या है? आत्मा हम कहते हैं ना जलती है, ना मरती है, ना कटती है। तो आत्मा जो का वो क्या है? एनर्जी है ना, करंट। माँ की नाभि से शरीर कटता है, बाहर आता है तो शरीर मृत है। अंदर माँ के गर्भ में वो माँ के करंट से चल रहा है। अलग आ गया, इंडिविजुअल हो गया, तो उसमें वो करंट, फिर आत्मा गई, वो रोया तो जन्म हो गया, आखिरी में वो आत्मा करंट निकला, मृत्यु है। अब जब वो करंट अंदर जाता है तो जैसे करंट मान लो ट्यूबलाइट में आया तो देखो कैसे जगमगा गया जी, कमरा जगमगा गया जी। तो जैसे ही अंदर करंट आया, हार्ट के अंदर, कहते हैं ना हार्ट में, हृदय में वो आत्मा करंट, हृदय टक 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 टक, बच्चा रोया तो जन्म, पूरे शरीर में करंट आ गया, लाइट आ गई, देखो सॉफ्ट, वही चल रहा है अभी तक।
यही करंट लास्ट में निकला तो निकल गया सब कुछ। हम कह सकते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर जो आ जाता है वो स्प्लिट कह सकते हैं, एक डिफरेंशिएट के लिए जी। और आत्मा जो है वो डॉट एनर्जी करंट। तो शरीर में आत्मा, करंट, एनर्जी, कॉन्शियस, चेतना, जो भी कह लो शब्द, जी। ठीक है, ये शरीर जगमगाता और अब क्या ये शरीर मिला क्यों है तुम्हें? कुछ करने के लिए मिला है ना। अब ये मिला जो है कुछ तुम्हारे लिए रोल डायरेक्ट किया गया हर एक के लिए दुनिया में। ये जो रोल है मैंने मांगा, मैंने चूज किया इस संसार में आने के लिए जी। मैंने चूज किया है कि मैं जो है कहीं पर डॉक्टर बनूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, मिनिस्टर बनूं, स्टार बनूं, ये मैंने चूज किया है इच्छा में, आसक्ति से, भाग्य जो बना। अब जो मैंने चूज किया वो मुझे मिला और ये शरीर से खेलने के लिए मिला। शरीर है, खेल खत्म होगा, शरीर गिर जाएगा, हम चल देंगे। तो ये हमें समझना है कि ये शरीर जो मिला है ये कर्म करना है ना। आंख देख रही है, क्रिया कर रही है, कर्म नहीं कर रही, क्रिया ऑटोमेटिक, ये भी समझना है। क्रिया, नाक गंध अपने आप ले रहा है, मुंह में निवाला डालते अपने आप खाता है, चल उठते पैर अपने आप चलता है, हम कमांड करते हैं अपने आप होता है। तो जो अपने आप शरीर का रंग कर रहा है इसे क्रिया कहा। और जब ये शरीर से कुछ भी हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैं कर रहा हूं। तो ये शरीर जब बाहर कुछ कर रहा है तो ये कर्म कहलाता है। क्रिया ऑटो, कर्म मैं कर रहा हूं। तो ये कर्म जो कर रहा है तो एक जो स्पिरिट बॉडी, एनर्जी बॉडी, राइट, सोल जो करंट के साथ, एक इनर जो सा सिस्टम जो अपना चल रहा है, सोल बॉडी, एनर्जी बॉडी, और एक फिजिकल बॉडी बाहर की, राइट। इसके बीच में जो है ना, ये शरीर तो नेचुरल आया है खेलने के लिए, एंजॉय जी। अब जो ये बच्चा बड़ा होता है और ये मैं मेरा तेरा, मेरा तेरा, तो ये जो है खेल के लिए जरूरी है मैं तू मेरा तेरा। पर जब ये जो सा है मैं तू मेरा तेरा में आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है और अपने उसमें रहता है मैं डॉक्टर में। शरीर की आंख कभी भी घमंड नहीं करती कि मैं दिखा रही हूँ जी। कान कभी घमंड नहीं करते मैं सुना रहा हूँ जी। मुख कभी घमंड नहीं करता, जीवा कभी घमंड नहीं करती मैं स्वाद करा रही हूँ, पैर कभी घमंड नहीं करते मैं चला रहा हूँ। पर ये जो शरीर में हमें जन्म के समय नाम मिल जाता है, वो जो उनसे नाम इतना घमंडी हो जाता है, मैंने किया। तो जो ऐसे मैं है ना, मैं ऑफिसर, मैं डॉक्टर, मैं मिनिस्टर, जानता नहीं क्या, तो ये अंदर एक काला कार्बन गिरता है उस प्रकाश में शरीर और इस फिजिकल बॉडी में, शरीर में काला कार्बन जी। उससे एक नया शरीर क्रिएट होता है। अच्छा, जिसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मैं कह रहा हूँ काला शरीर। तो वो शरीर जो उनसा एक शैडो शरीर जैसे ये है ना, सेम बन जाता है। अब शरीर से निकलने से पहले, जिसे मौत कहते हैं, जो कभी होती नहीं है, आत्मा का आना जन्म, आत्मा का निकलना मृत्यु जी। तो जब आत्मा निकलती है, अगर उससे पहले आप नहीं समझे कि ये शरीर मेरा नहीं है, आई एम टू प्ले द रोल, ना मैंने इस शरीर का कोई कहीं से खरीदा, ना मैं चला रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा तन मन धन तुझको अर्पण। तो ये आ गया। तो ब्लैक बॉडी अगर शरीर छोड़ने से 1 महीना पहले भी आप समझ गए तो अब तक का किया मैं मेरा का सारा काला शिप ब्लास्ट हो जाएगा अपने आप। यही ब्लास्ट हो गया तो आप एनर्जी बॉडी हो गए, लाइट बॉडी, प्रकाश। इसलिए आप देखा जिन जो भी भगवता को उपलब्ध लोग हुए उनके पीछे हमने प्रकाश दिखाया। हमारा एक शैडो चलता है तो सारी एनर्जी वाइट हो जाती है। अच्छा, वाइट। तो ये जो वाइट एनर्जी है ये देखिए करती है कि ज्यों की त्यों झीनी रे चदरिया, कबीर ने कहा, जैसा आया था भैया वैसे ही लौटा रहा हूँ, तो यू आर बैक होम। नहीं तो काला शरीर जो है, जो तुम्हारे कर्म में अहंकार के कारण बना है, वो आपका एनर्जी बॉडी, आत्मा अपने घर चली जाती है जी। सूरज में जैसे किरण शाम को चली जाती है, शरीर 5 तत्वों में, काला शरीर निकलता है बाहर, ये मैं मेरा वाला, मैं मेरा, मैं डॉक्टर, मैं अफसर, मैं मनुष्य, चल बेटा अब तेरी सजाएं शुरू होती हैं। और फिर अगला मनुष्य देह में, जो इस जन्म में भाग्य के लिए इच्छा में आसक्ति की थी, फिर अगला जन्म। देखिए खेल ऐसा है, ये हमें समझना है। मास्टर जी, ये जो कर्म होते हैं ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये आपने बोला ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी में स्टोर होते हैं या कहीं और स्टोर होते हैं? रिकॉर्डर है ना, आप रिकॉर्ड करते हैं ना चीजों को जी। तो ऐसी अंदर एक रिकॉर्डर है। अच्छा। जैसे ही माँ की नाभि से शरीर कटता है, उसमें जैसे ही जो आत्मा करंट आता है, साथ में एक चिप आती है।
अच्छा। वो चिप जो है वो अंदर प्रोजेक्टर पे लग जाती है और ये शरीर पे मूवी शुरू दी एंड उसी दिन लिखा गया कि हाँ भी ये 62 साल 64 साल 70 साल 80 साल उस दिन लिख दिया, इस दिन मूवी एंड होगी जी। ये शरीर का सब स्क्रीन पे चल रही है, स्क्रीन है। तो वो जो कर्म की चिप है, संचित कर्म जिसको गीता कहती है, कलेक्टिव कर्मा, गुरु ग्रंथ साहब कहता है कर्म सदरा खेत, तो वो चिप अंदर लग गई और एक ब्लैंक चिप लगी हुई है। तो जो अब आप जीवन में जो भी खेल हो रहा है कहीं पर भी, अगर आप मैं मेरा में आसक्त हुए, आप दुखी हुए, शांत हुए, टेंस हुए, तो वो आपका बदकर्म बन जाता है, वो एक ब्लैंक में रिकॉर्ड होता है। अच्छा। ये सीन आपका रीशूट होगा, गलत सीन कर दिया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा नहीं किया आपने, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये संचयित कर्म हो रहे हैं, एक प्रारब्ध है जो ऑलरेडी चिप चल रही है, जब लिखा हुआ है टिल लास्ट बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम बॉडी। कोई दुनिया में नहीं बदल सकता, सिर्फ ये भाग्य आपका बदला जा सकता है जब आप अपने परम धाम, अपनी मेन सोर्स पे चलोगे कि मुझे तो यार जाना है। जो जिज्ञासु का ना गीता में कि मुझे तो परमात्मा चाहिए, परमात्मा में मुझे अपने घर जाना है, परम आत्मा, आत्मा जान गई वही परमात्मा। परमात्मा कौन है? जिसने स्वयं को जान लिया वही परम आत्मा। आत्मा सब है, परमात्मा तो इतने सारे भगवान हो गए क्या? पिछले युग को तो छोड़ श्री राम श्री कृष्ण का हमने, अभी बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद कबीर फरीद मीरा भाई साजो भाई लल्ला भाई लाओ जिसक्रात नाम दे तो कर सो मैनी। तो ये कर्म जो है रिकॉर्डेड चिप चल रही है, फिल्म चल रही है, जब तक है ब्लैंक रिकॉर्ड कर रही है। तो ये चिप जो है ये इंपॉर्टेंट है। वो जब शरीर निकलता है काला शेर, वो अपनी सजाएं भोगता है, उसमें कर्म नहीं बन रहा, वो तो सजा भोग रहा है। अच्छा, वो सजा अब वो जेल में है, उसका तो लिखा गया, अब इसमें कुछ नहीं कर सकता कि ये लो जी जेल में फिर उपद्रव कर दिया फिर इस पे केस करो। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको सजाएं भोगनी है। कुत्ता बनकर भोग रहे हो कि आपने बहुत काटा लोगों को, आपने लोगों का बहुत खून चूसा, तो घोड़ा बनकर कोड़े खा रहे हो। ये सब योनियां है ना, तो उन योनियों में आपको भोगना पड़ेगा। तो उसकी भोगने के बाद फिर आपने पिछले जन्म में जो इच्छा में आ सकती कि हाय मैं मिनिस्टर बनता, स्टार बनता, डॉक्टर बनता, मेरा से हॉस्पिटल होता, तो वो आपकी इच्छा में आ सकती कलेक्टिव कर्म, फिर अगले जन्म में फिर चिप लग जाएगी। कोई दिमाग का रोल नहीं है, दिमाग बड़ा तेज है, वो एक बहुत बड़ी बोगस चीज है। दिमाग किसी का तेज नहीं होता। जो भीख के कटोरे में मांगा था अर्थार्थी होकर, गीता कह रही है वो मिला है तेरे को। एक बार ये समझ में आ गया तो कर्मों की चिप चलती है। बिफोर डिपार्टिंग विच वी से डेथ, जो कभी होती नहीं, आप समझ गए तो काला शेर मिट्टी हो जाएगा, या बैक होम। मास्टर जी, हमें फ्री विल क्यों दिया गया है कि हम जो चाहे हम वो कर्म कर ले? ऐसा क्यों किया गया है? देखो कितनी अच्छी चीज है, आज हर कोई यही चाहता है नहीं इंसान, मैं फ्री विल हो, माँ बाप कुछ पूछे नहीं कहाँ जा रहा है, कब आएगा, मेरी पत्नी मुझसे पूछे नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं? पर संसार में कोई फ्री विल देता है? एक वही है जिसने बनाया जिसने बनाया इतना कीमती शरीर, देखो इतनी प्यारी आंख कान नाक मुंह हाथ पैर दिए, उसने जो है बनाने के बाद चाहता तो खिलौने के अंदर जैसी चाबी भरता वैसा कर दे, चाहे तो 1 मिनट में झटके से अंधा कर दे, एक झटके में बहरा कर दे, एक झटके में पैरालाइज कर दे। पर फिर भी जो उनसे उसने फ्री विल दी है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई शराब खाने में जा रहा है, फ्री विल दी है। इकलौता वो एक इंसान जो संसार में सबसे कीमती चीज बनाई है कि शरीर से प्राण निकल जाए, दुनिया की सारी दौलत, एक इंडियन रुपये नहीं, डॉलर पूरे अमेरिका के दे दो, 1 मिनट नहीं मिलता। इस अमूल्य शरीर को बनाने वाला कहता बेटा तेरी आजादी है, जा जो मर्जी कर, फ्री विल। तो इसको कहते हैं परम आत्मा, ब्रह्मांड की वो जो मस्ती है देने वाला, उसने हमें दिया रास्ता। तो फ्री विल दिया है उसने, अगर हम उसको सदुपयोग करें, अगर हमारे को कोई चीज़ गिफ्ट दे जाए, कोई नाम ना लिखा हो, मगर तुम यहाँ आई, तुमने यहाँ देखा कि लैपटॉप पड़ा है और लिखा है गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू यू, कौन देखे यार? ये नहीं दोगे, ढूंढोगे कौन है? इतना प्यारा गिफ्ट दिया यार, उसको भी ढूंढ लो। तो जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा वो भगवान हो गए। देखो जिन्होंने खोजा वो कोई अफसर नहीं बना, एक दिन में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद, इनके इतिहास तो सुनो, इनके जैसी औलाद आज होती है तो कहते हैं निकम्मा है, संसार का कुछ भी नहीं किया। उस समय इनको सूली मिली, जहर मिला, हाथ पैर काटे, टॉर्चर मिला, हर दुनिया इनको पूज रही है। क्या मिलता? इन्होंने उसको खोजा, कौन है यार जिसने दिया बनाया? तो जिसने खोजा इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट, वो उसको पाकर ही कर लेते।
मास्टर जी, ऐसा कैसे होता है कि कर्म हमारा प्रारब्ध लिखते हैं? जो कुछ भी आज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे किन कर्मों की वजह से है? सब जो भी हो रहा है सीन, तुम ये समझिए इस सीन तुमने फरमाया था। जी, अच्छा। तुमने फरमाया था। अच्छा। अभी आया पति और उसने तुम्हें गाली दी, ये चाटा ही मार दिया। ये सीन तुमने फरमाया था उसके साथ। अच्छा। हिसाब चुकता हो रहा है। हम कहेंगे ये जो हमें कैसे पता? यही तो है, प्रारब्ध का अर्थ ही है। पिछले मनुष्य देह में जो भी कर्म किए थे उसी का रिएक्शन है ये जन्म, और यही है संचयित कर्म, और यही बनती है प्रारब्ध। तो सीम फरमा रहे हो, क्यों मारा? यही पति क्यों बना? फूल क्यों नहीं बरसाए जी। तो जो भी आपके साथ हो रहा है ये आप ही का कहीं ना कहीं लेन देन है। अच्छा आ रहा है, पति फूलों की बारिश कर रहा है, बेटा मेरा इतना आदर्श है, इतना सेवा करता है, तो ये आपके ही पिछले जन्मों के कर्म है जो आपकी सेवा कर रहा है। एवरीथिंग। चलते हुए सड़क पर पत्थर लग गया ना, जोर के खून निकला है पैर में, ये भी आप ध्यान रखना। कभी आप पत्थर थे, आपने मारा तो खून निकला, हिसाब चुकता हुआ, आप कहते हैं क्या यार ये क्या कर दिया। तो अगर आप दुखी और अशांत हुए तो आपका एक कर्म जला नहीं, ये पड़ा रह जाएगा, फिर आना पड़ेगा अगले जन्म में, तो फिर खून निकलवाना पड़ता। अच्छा। हिसाब चुकता नहीं होता, यही तो फर्क है। संसार मैंने 1 लाख रुपए लिया लोन बैंक से, 5-5 हजार करके रोते पिटते भी चुका दिए, लास्ट में 1 लाख होता है NOC। परमात्मा के राज्य में, इन द किंगडम ऑफ गॉड, व्हेन वी से, ये नहीं क्लियर होगा। अगर आपने दुखी और अशांत होकर दिया ना, रिलैक्सफुली नहीं दिया, तो ये कर्म बना रह जाएगा, जलेगा। अच्छा। तो अगर हम अनएक्सकियस पे फील कर रहे हैं तो ये भी फिर रीशूट करने आना पड़ेगा सीन। अच्छा। फिर दुखी होकर, अच्छा तुमने मारा ठीक, तुमने उसका खून निकाला ठीक, और अब उसने निकाल दिया, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ईमानदार बनो। तो संसार का चलेगा, रोते पिटते आपने कर्जा चुका रहे हो, मैं कोई नहीं, फिर भी अनोखी संसार में से रोक कर नहीं, सारा धोखा ही है। ये तो मिथ्या संसार है ना, तो यहाँ चलेगा, परमात्मा के राज्य में नहीं चलेगा। अंदर का रिलैक्स नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, अंदर से हमें शांत रहना है। वैसे ही भाई अब क्या करोगे? निकल गया ना खून, तो 5 मिनट में कम बैक करो। माया है, रुलाएगी, 5 मिनट में कम बैक करो। 5 अरे यार, अरे ठीक है, समझ मेरे हिसाब से 5 मिनट स्माइल हो जाओ, कर्म नहीं बनेगा, जल गया। कर्म जलना और कर्म बनना, ये हमें देखना कैसे करना है। अच्छा, कर्म ही है। गीता बार-बार कहती है कर्मों की गति अति गहन है अर्जुन। तुझे नहीं लगता कि क्या हो गया यार, मैंने क्या गलत किया है, बेटे ने ऐसा किया है, वो क्या हो गया, मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, क्या गलत किया मैंने? कि तू गलत कर रहा है मूर्ख। ये अंधे लोग तुझे भले तेरा कंपैशन कर रहे हैं, बेचारा बेचारा बेचारी, तेरे अंदर ये बदकर्म बन रहा है, तो वापिस लौट के आएगा। तो हमारी इच्छाओं पर ही सब डिपेंड। इसलिए ज्ञानी कभी कंपैशन ये नहीं करता, दया व्या। वो कहता तू मूर्ख है, अब हो गया ना, मर गया ना बाप, दुखी क्यों हो रहा है? उसका सीन यही तक था। ऐसा थोड़ी तू नहीं मरेगी, तू नहीं मरेगा, मिलेंगे जी। उसका सीन यही तक था। अब आज रोटी नहीं खाऊंगा, कल खाएगा। आज दुखी रहूंगा, कल ठीक हो जाएगा। आज मूवी नहीं देखूंगा, टीवी नहीं चलाऊंगा, 3 दिन में चलाएगा जी। तो कहने का ये अर्थ है, जो भी सीन है ना, उसको तुम कम बैक करो, बी इन रिलैक्स। पता लगा बीपी चल रहा है, आज गोली नहीं खाई, बाप तो गया, साथ में खुद गोली नहीं खाई, खुद भी अटक गया, तो ये तेरा बदकर्म बन गया। अच्छा, तो कर्मों की गति अति गहन है। या तो ये भी रोटी खाई हुई मत भाई अब जी। अब अपने शरीर छोड़ना ही चाहिए। अगले दिन खा रहा है, मैंने पराठा बना दूं, नहीं आज पराठा मत बनाओ यार, अभी तो कल ही बाप मरा है, और 4 दिन बाद ले आ भाई, ले आ, कई दिनों से खाया नहीं, एक और गोभी का पराठा ले आ देगा। ये क्या पॉइंट हुआ जी? तो पापा खुश होगा अगर मैं पराठा खाऊंगा या दुखी होगा? चला गया वो मर गया, नहीं मरा, कोई मरण जनन नहीं है, उसका सीन यहां तक था। तो ये गहराई को समझना है। हम क्योंकि जन्म से सिखाए ही गए शोक करो शोक करो शोक करो हर चीज पर। अशोक रहना तेरा धर्म है, तो धार्मिक कहता है अपने को, तो का रियल धार्मिक वो जो कभी शोक नहीं करता। बहुत सुंदर, ये समझना है बस, और कुछ नहीं है। एंजॉय। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो हमारे पास रहा है कोई, मैं मृत्यु क्यों ले रहा हूँ, हाईएस्ट दुख यही है ना, पास रहा है, डेफिनेटली आंखों से आंसू गिरे ना यार, समृद्धि है मेरी उसके साथ, पर दुखी ना हो।
क्या पता वो अपने सूक्ष्म लोकों में चला गया। अगर वो मेरा प्यारा था, वो खुश होगा मेरे को दुखी देख के? नहीं। तो अगर मुझे उसको रिलैक्स में रखना, यार चल तू चला गया अपनी जर्नी, आगे तेरी पहुंचे, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे, ये है प्यार जी। ये है प्यार। बहुत सुंदर। तुम्हारा ये प्यार नहीं है कि तुम मैं ना दुखी होके पड़े, और ये तुम्हारा प्यार है। वो खुश होगा वहाँ आत्मा उसकी, वो कहे यार ये क्या कर रहा है, मेरे को जाने दे, मेरा रास्ता रोक रहा है तू तो। स्वयं को समझना है, शोक नहीं कर, अशोक। धर्म का अर्थ है स्वयं का जागरण, जान गया मैं। धर्म का अर्थ और कुछ नहीं कि पूजा पाठ करना धर्म है, ये शुरुआत है। स्वयं को जानना ही धर्म है, इसको कहते हैं अवेकनिंग, जागरण। फिर समझ में आ गई, मौज है। तू खाना भी खाएगा, सब कुछ करेगा, एक नेचुरल। हमारे फादर का शेर छूटा, सोचो उस टाइम सत्संग का टाइम था, उनकी जेब में एक पर्ची मिली, वही हमने किया। अच्छा। हमारे यहाँ कोई था ही नहीं। हमारे यहाँ शोक सभा होती है, यू नो, हमारे यहाँ शोक सभा ही होती है, शोक सभा ही नहीं किसी के यहाँ होती। अच्छा। जाने वाला भी डांसिंग रहता है और पीछे भी सब मौज में है। तो हम तो यथार्थ कर रहे हैं। कल भी एक शोक सभा है अभी। अच्छा। हाँ, अब शोक सभा कोई करता नहीं, मुझे ही करनी पड़ती है। जाने वाले इतने हो जाए, शोक सभाएं हो रही है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही गया ना शोक। अब देखो मैंने जो जागाया, तो अब लोग अशोक सभा ही कर रहे हैं, आप देखिए। तो ये स्वयं को जानना, शोक काहे को करता है? मनुष्य है तू, जानवर, पेड़ पहाड़, कीड़ा मकोड़ा थोड़ी है जिन बेचारों को खाने को नहीं मिले शोक करे तो ठीक है। तो ये सब भगवान ने दिया, एंजॉय कर, और सीन है पूरा हुआ हो गया, चलो भाई, इतना है। बहुत सुंदर। मास्टर जी, क्या जो हम कर्म करते हैं, जैसे हमने पिछले जन्म में भी कर्म किया, हम इस जन्म में भी कर्म कर रहे हैं, तो क्या कर्म ट्रांसफरेबल होते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई बच्चा है, बच्चे के लिए उसको कोई बीमारी हो गई या कुछ हो गया, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि हमारे जो पुण्य कर्म फल हैं वो हमारे बच्चे को मिल जाए और उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए, तो क्या ऐसा होता है? कर्म ट्रांसफ़र होते हैं या डोनेट हो सकते हैं? नहीं होते। क्यों? ना, क्योंकि जो तुमने कर्म किए वो तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। अच्छा। जो मैंने कर्म किए मुझे ही भोगना पड़ेगा जी। हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरा संचित कर्म हो रहा है जी। इस जन्म में तो कुछ नहीं होने वाला। नो, कई बार कहते नहीं है, अरे इसने बड़ी प्रार्थना की थी, हाँ, बच गया। हाँ। नो, पिछले जन्म में जो उसने कहा था, प्रार्थना की थी, वो रिकॉर्ड हो गई जी। तो अगले जन्म के अंदर जाकर ऐसा हादसा हुआ और वो बच गया। अच्छा, आप समझ रहे मेरी बात को? समझना ध्यान से जी। इस जन्म में पूरी की पूरी आपकी रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है जी। बेटे की भी हुई पड़ी है, बेटी की भी हुई पड़ी है, भाई की भी, बहन की भी, माँ की भी, बाप की भी, सबकी हुई पड़ी है। नथिंग कैन चेंज, कितनी मर्जी प्रार्थना कर लो। पर हम क्या कहते हैं, देखा उसने कहा, प्रार्थना की और ये नौकरी लग गई। नो, ये जो आपके पुनर्जन्म के अंदर जो आपने कहा था कि इसकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग गए, उस समय नहीं लगी, इस बार लग गई, वो रिकॉर्ड हो गया। तो ये पुनर्जन्म, सुनो ध्यान से, इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट टू डिजायर, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, वो चाहती है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इस जन्म में नहीं बना, रिकॉर्ड हो गया। अगले जन्म में फिर कह रही है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा, इस बार बन गया। आपकी रिकॉर्डिंग चिप जो है ना, प्रारब्ध, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। आप देखो ना, हम भगवान के देश के, देवी देवताओं के देश में, हम ग्रंथों को भी देखते हैं ना जी। तो ग्रंथों में ही लिखा हुआ यार कि महादेव जब गणेश जी की गर्दन काटने जा रहे हैं, तो वही भृगु ऋषि जो कि पूरा भाग्य के विधाता, जिन्होंने जमपत्री बनाई है जी। और कश्यप ऋषि उनको कह रहे हैं यार क्या दुनिया कहेगी कि बेटे की गर्दन काट दी, इतना गुस्सा। और वो बेचारा क्या कसूर है उसका? माँ ने कहा है कि भाई मैं नहाने जा रही हूँ, किसी को अंदर नहाने दी, और उसे पता ही नहीं पिता ये मेरा। कश्यप ऋषि को भृगु ऋषि क्या कह रहे हैं? लिखा गया विधान। भगवान राम अपने पिताजी को नहीं बचा सके क्योंकि लिखा गया, श्रवण कुमार को मारा था, श्रवण कुमार के माँ बाप को मारा था ना, तो लिखा है ना। भगवान स्वरूप ना बचा सके, भगवान श्री कृष्ण के देखो आया कि उन्होंने छुपकर तीर मारा था और अगले जन्म में तीर लगेगा, भाई मरना ही पड़ेगा, गलती की थी। होई है वही जो राम रचि राखा। अरे यार कितनी जोर जोगी तो तुम बोलते हो जी।
पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर, पहले भाग्य फिर बाद में शरीर तय होता है किसके घर में जाना है, जंबल लेटर मैच। अच्छा। तो देखो ये सब अच्छी चीजें हैं, परंतु ये तुम्हारा अगला जन्म निर्माण करती हैं। मांगो मत, प्यार करो। चलो तुम किसी के लिए मारो, अटको मत, प्यार करो ना। मेरे बेटे की लग जाए नौकरी, अच्छी बात है, क्या खराबी है, पर अटैच मत हो जाओ नौकरी से। अच्छा। इसकी शादी इससे हो जाए, इससे हो जाए, अटैच मत हो जाओ। क्योंकि अगर इस बार नहीं, आगे ये तेने लिख लिया, संचयित हो गया, आगे जन्म में आकर तुझे ये करना पड़ेगा, हाय मेरी माँ बच जाए, मेरी माँ बच जाए, मेरी माँ बच जाए। वो मर गई, उसका लिखा तो मरना है उसको, पर आगे जन्म के अंदर मेरी माँ बच जाए, मेरी माँ बच जाए, माँ बच गई, हाय मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहता था, अगले जन्म में सेवा करता रहिए, फिर कहेगा यार क्या करूं, तो निकल नहीं सकता, माँ की सेवा करने जा रहा हूं। इसलिए द ट्रू मास्टर, सतगुरु, एक गुरु होता है जी, एक सतगुरु होता है। अच्छा। साता, साता यानी जो तुम्हें तत् सच्चिदानंद परमात्मा जिंदा भगवान से मिलाता है। अच्छा। जिंदा मतलब कहाँ गए राम और कृष्ण, कहाँ रहते हैं, एड्रेस आपके पास, बुद्ध महावीर कहाँ है, और नानक कबीर कहाँ है, जीसस कहाँ है, तो जिंदा है कि नहीं है जी। तो शरीर से निकलने के बाद वो गए हैं कहीं, तो जहाँ गए हैं वो तुम्हें वहां भिजवाता है, वहां बिठाता है उनके साथ, इन दैट सचखंड पार ब्रह्म गॉड होम। तो वो पता क्या कहता है, कोई मांग रहा हो तो कि मांग मत मूर्ख, जो लिखा है वो मिलने वाला है, अगला जन्म बन जाएगा फिर लौट के आएगा। मांगन ते मरना भला, वो कहता है, क्या कहता है, मांगन ते मरना भला। जो संसार की मांग पूरी करता है वो साता नहीं है, सतगुरु नहीं है, क्योंकि तेरा अगला जन्म ला रहा है। मांगन ते मरना भला, ये सत्य साता गुरु की सीख। हम तो सतगुरु कहीं भी किसी को भी कह देंगे सतगुरु है, ये ऐसे नहीं होता है जी। सत्य का मतलब तत्व सच्चिदानंद परमात्मा से मिलाने वाला गुरु, गुरु यानी शिक्षा देने वाला, जो जिंदा से मिलान कराया, मुक्ति मोक्ष इसको कहा जी। वो तुम्हें बंधनों में नहीं लाएगा दोबारा, वो तुम्हें फिट कर देगा। वो कहे चिंता मत कर, तुझे हर हाल में जो है फिट कर दूंगा, आने दे कितना भी दुख है, दुख तुझे दुखी नहीं करेगा। तो इसलिए सतगुरु की तलाश, देखो संसार में कोई भी गुरु ले लो, किसी तरह का भी, नुकसान होगा नफा होगा, है बिजनेस का गुरु है मेरा, ये मेरा जो है कोई चीज का गुरु है, नो प्रॉब्लम, पर परमात्मा के मार्ग के ऊपर गुरु ठोक बजा कर लेने का, क्योंकि जिंदगी का सवाल है भाई। शरीर से निकल कर तो भिखारी हो जाऊंगा, यहाँ तो सब कुछ है मेरे पे, नहीं हो गुरुद्वारे में रोटी तो मिलती है, शरीर से निकलने के बाद कौन आएगा, तो साता उस परम के मार्ग पर ले जाने वाला गुरु ठोक बजाकर, बंधन नहीं, सतगुरु कभी बंधन देता नहीं है, ध्यान रखना, ना वो बंधता है ना बांधता है, मुक्ति देने वाला बांधेगा भी नहीं। तो खोजना पड़ता है। नरेंद्र नाथ देखो खोजता गया, आखिरी में राम परमहंस पे पहुंचा, 50 गुरुओं के पास गया ना, और आखिरी में पहुंच गया। तो इसलिए बड़ा गहराई में जाकर इस चीज को जानना है कि जन्म बड़ा कीमती है यार, निकल गया खरबों दौलत दे के नहीं मिलता, तो ये क्यों मिल रहा है, क्या है ये खेल ड्रामा क्या है, शमशान में एक ही जगह सब मिट्टी हो जाना है, खेल को कोई पूछने भी नहीं जाता कि मैंने अपने वाले को जलाया था, दफनाया था। तो ये तो स्वयं को जानना है, स्वयं को नहीं जाना, स्वाध्याय जो का स्वयं का अध्याय नहीं पढ़ा, दुनिया की किताबें पढ़ डाली मोटी मोटी, अपने को पढ़ा जी। तो अपने को पढ़ो तो मजा लोगे ना, इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ो ना, बस मजा मौज। मास्टर जी आपने बोला सदगुरु, तो ये सदगुरु कुछ ही लोगों को क्यों मिलते हैं सदगुरु, क्या इसके पीछे भी पिछले जन्म के कर्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्कुल, आपके पिछले जन्मों की यात्रा के बिना आपके जीवन में सदगुरु आएगा ही नहीं। अच्छा। यस, अब मान लो हिटलर है जी, तैमूर लंग, चंगेज खान, स्टालिन जैसे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों को काट डाला, मार डाला जी, उनको क्या सदगुरु मिल जाए अगले जन्म में? जन्मों की सीरीज है कि कितने जन्म लग जाते हैं मिलने में, और सतगुरु के पास आने में ही जन्मों लग जाते हैं। आपको प्यास ही नहीं है, पानी ढूंढोगी? नहीं। भूख ही नहीं, खाना ढूंढोगे? प्यास है जिसने बनाया उसको मिलने की, भूख है उसको मिलने की, फिर क्यों मिलेगा वो? सतगुरु का मतलब क्या है? जो तुम्हें इसके परम पिता को मिलाता है, जिसने बनाया है जी, उसकी खोज कौन करेगा? जनक को बड़ी प्यास लगी थी, भूख लगी थी, उसने बैठा लिया दरबार, मुझे कोई है जो आत्मज्ञान से करके आना मिलाए परमात्मा से?
इतना प्यासा हो गया था कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा उसको। तो जिंदगी आदमी पागल हो जाता इकट्ठा करते करते। कहता कोई मैं दे दूंगा, अष्टावक्र 8 अंगुल टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है। ओए जनक मैं मिटाऊंगा। क्या मांगा? तन मन धन मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, दे मुझको तन मन धन, गुरु दक्षिणा में पहले लूंगा। दिया, सिंहासन से उतार दिया, चप्पलों में बिठा दिया और 5 मिनट में आत्म ज्ञान मिला गया, पूर्णता हो गई। 3 दिन तक चप्पलों में पड़ा रहा और उठा तो मुक्त हो गया। फिर संसार में तन गुरु की अमानत समझी, धन उसी का है, मन में सदा वो चला, कर्म भी किया। बहुत सुंदर। ये देखो हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, पर ये बफर सिस्टम है। कमजोर आदमी है बेचारा, है हाय मेरा कानून क्या होगा, चलो चलते हैं पंडित जी। पंडित जी ने कहा चिंता नहीं कर, जा भैया तू 16 शनिवार तेल चढ़ा, चलिए हनुमान चालीसा पढ़ 100 बार, चलिए मालाएं जापे 10,000। तो आदमी कहता इसके बाद बढ़िया हो जाएगा। तो यार अब तो हो जाएगा। तो अगर आदमी जो उनसे 16 हफ्ते के लिए लाइन में खड़ा हुआ है तो वैसे ही भूल जाता है आदमी। तो एक बफर है वो। इट इज नॉट कि भाई आपके जीवन में वो चीजें वो हो जाएंगी, पोस्टपोन हो जाएंगी। तो लिखा गया यार, जब देवी देवताओं की कथाएं भरी पड़ी हैं या कुछ नहीं बदला गया तो तुम कौन हो भाई, हैं? तो ये समझ, एक ना एक दिन आपको अपनी रियल जिंदगी को फेस करना पड़ेगा। ये भी उपनिषद बता रहे हैं, देखो वेद बता रहे हैं कटोरा उठाओ, वेदांत बता रहे हैं कटोरा फेंको। गृहस्थ जीवन में कटोरा उठा लो, वानप्रस्थ भी तो करो यार। फेंको, वापिस चलना है। संन्यास का मतलब क्या है कि जो तूने संसार से है ना अपना करा है, अब छोड़, हैंड ओवर कर बच्चों को और चल वानप्रस्थ, अंदर जंगल कर दे। कौन बेटा कौन बेटी, सिर का बाल तू पैदा नहीं कर सकता, तेरा रोल पूरा हो गया, चल अब वहां की खाली जाना पड़ेगा। ज्यों की त्यों जी नहीं रहे चौधरिया, सब तो लिखा हुआ। देखो ना मजे की बात, समझा कौन? बोल देते हैं तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या तो दिया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर तार वर्ण। अरे श्री गुरु चरण आया, किसी ऐसा गुरु आया जो श्री स्वरूप हो, जिसके चरणों की रज लेकर चारों धाम का फल मिल जाता है। अब ये रज वो वाली थोड़ी है, वचनों को जीवन में उतारना है। वो धारणा ध्यान समाधि, क्या धारणा धारण करना है, मुझे जानना है, मुझे जीवन का समाधान चाहिए। समाधि वो नहीं है, समाधान कैसे, ध्यान वो नहीं है, गुरु के वचनों पर ध्यान। अर्जुन ने ध्यान किया, कोई साधना नहीं की। गुरु अंगद ने ध्यान किया, कोई साधना नहीं की। जॉन मैथ्यू मार्क ने ज्ञान लिया, साधना नहीं की। वचनों को ध्यान करना है तो जीवन का समाधान निकल गया। अष्टावक्र गीता देखो यही कह रही है, बोध करना है जीवन का, ज्ञान ध्यान और बोध, बात खत्म, करना क्या है। तो इसलिए समझना है, सब लिखा हुआ है। संसार की किताबें पढ़ने के लिए स्कूलों में पूरा दिन थैले उठा के गए, ट्यूशन भी पढ़ी। भगवान की किताब कौन पढ़ने जाता, कहाँ पढ़ता है? उसी को नकल मारे जा रहे हैं, धार 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 धार, ओम जय जगदीश। तो समझना है, ग्रंथों को पढ़ना नहीं है, समझना है, उतरना है। नहीं उतर पा रहे, जाओ किसी को खोजो। तो प्यास ही नहीं है पाने की तो फिर कहेगा चलने दो। बहुत सुंदर। तो कमी हमारे ही अंदर है अगर देखा जाए तो, अपने अंदर ही है। क्योंकि हम क्या कहें कि बिल्कुल एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश। अगर हमारे को थोड़ा कोई कुछ दे देता है ना तो उसका थैंक यू करते हैं। जिसने ये दिया है उसको कभी मिलना ही नहीं हुआ। जाते हैं भगवान के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कभी उसे बुलाया यार तू है कहाँ, हमें तुझे मिलना है। हमेशा आते रहे, लाइन में लगे रहे, हमारे घर भी आओ। हम तो कहीं जाते हैं बाहर ही बैठते हैं, यहां तक आ गए बाबा मिलेंगे, यथार्थ बस ही आती है। और विरा बड़ी मौजदार है, विरा लेके तो देखो, जिंदा से मिलने की तड़प तो लगाओ, फिर देखो मस्ती, झूम जाओगे। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, थ्योरी नहीं। 16 साल पब्लिक नहीं किया हमने, हजारों लाखों के अंदर तड़प जगाई। स्वयं का अनुभव है, ग्रंथ दर्शन है, तो मजा आ जाता है उस जिंदगी का। नहीं तो इंसान पे दौलत कितनी आ जाए, शोहरत, सब दुखी 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 है, शांत। क्या लाए थे क्या ले जाओगे, आज जो तेरा है कल किसी और का था, कल किसी और का, आया खा लिया, जाएगा खा लिया। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा अशोक रहना तेरा धर्म है, कौन मानता है? श्रीमद् भगवद गीता पुरानी ग्रंथ है हमारा, कौन समझता है? फिर तो ये समझना है,
तो जीवन मौज में आ जाएगा। मास्टर जी, क्या हर जन्म के कर्म हमें भुगतना या उनको झेलना जरूरी है? हम बार बार जन्म लेते रहेंगे? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को मोक्ष मिलता है लेकिन सबको नहीं मिलता? जो इच्छा है, जो देवताओं को चाहते हैं वो देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं वो यक्षों को पाते हैं, जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं मुझ परमात्मा को पाते। आपको मोक्ष चाहिए क्या? पहले अपने पूछो से मुझे मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये मोक्ष चाहिए तो मोक्ष है क्या? मुक्ति चाहिए क्या? मुक्ति है क्या? जी। जब चाहिए ही नहीं तो जब आपको चाहिए होगा तो खोजोगे। अगर विवेकानंद धक्के खा रहा था जगह जगह कि आपने भगवान को देखा है, कि आपने भगवान को देखा है, पहुंच गया गुरु के आगे। अब कहता तुझे देखना है क्या? मुझे देखना है। तुझे देखना है क्या? गुरु का यार ये तो मैं सोचा भी नहीं था। एकदम भागा कर अगले दिन, हाँ मुझे देखना है, चला जा। फिर अच्छा एक काम कर, मेरी आंखें सही काम नहीं करेगी, अष्टावर गीता उठा के तो ला। कि अष्टावर गीता जिसको बिल्कुल तड़प है उसके लिए है। अष्टावर गीता सबके लिए नहीं है, जो बिल्कुल तड़प में है। उसमें है ही एक लाइन में, विश्व में विरसता ही मोक्ष है। एक लाइन समझ आ गई? विश्व में विरसता। बाहर तो विषय है ना, आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, नाक से गंध, जीवा से स्वाद, हाथों से स्पर्श। तो ये जो 5 विषय संसार में जो भी आएंगे, इसमें विरसता का मतलब है बाहर रस लो। बाहर तो तेरे लिए बना है ना भाई जी। अंदर वो रस नहीं जाना चाहिए, इसे कहते हैं विरसता। ये मोक्ष है, कुछ छोड़ना नहीं है। बुद्ध महावीर से सम्यक का है, सम्यक बैलेंस। बाहर तेरे लिए बना है, तूने मांगा था, कमाल है। अब तूने मांगा था, नहीं मेरे को तो बंगले में नहीं रहना, मेरे को तो भिखारियों की तरह चलना है। तो पागल है क्या? तूने मांगा था बंगला तेरा नहीं, इतना पक्का कर ले। तूने मांगा था बेटा, तेरा बेटा नहीं है, ये उसका बेटा है, तुझे रोल के लिए मिला है। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कोई पाने की शर्त है ही नहीं कि मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं। छोड़ना कोई मेहरबानी कर रहा है, लेना पर रस नहीं, विरस होना है। बाहर रस ले, अंदर से आसक्ति नहीं। रस में आसक्ति नहीं, विरसता, यही मुक्ति, यही मोक्ष है। अच्छा, सिंपल। विश्व में आसक्ति ही संसार है, जन्म मरण है, आना जाना है। विश्व में अनासक्ति ही ब्रह्म है, मोक्ष है, मुक्ति है। इतनी समझ आ गई? बात खत्म हो गई। एंजॉय, हम ये एंजॉय कर रहे हैं। अंदर कुछ नहीं अटैच है, बाहर जहां होते हैं उसी रंग में रंगे हुए। मास्टर जी, मेरे अंदर हमेशा ना ये क्यूरियोसिटी रही है, मैंने देखा है, ऑडियंस के हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हमारे ऑडियंस है जो अपने इनसाइट शेयर करते हैं कमेंट में। ये जो कर्म है, कर्मों का लेखा जोखा कहाँ पे लिखा जाता है? कौन है जो इसको देख रहा है कि हमने किस जन्म में पाप किया, किस जन्म में पुण्य किया, कि उसको लेकर के हमें क्या कर्म फल भोगना है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? कोई बैठा है जो देख रहा है, ये सब कैलकुलेट कर रहा है, या कोई कॉस्मिक सिस्टम बना हुआ है? देखो, पूरा सिस्टम से ही काम होता है, बिना सिस्टम के नहीं होगा ना। अच्छा, सब कुछ सिस्टम से ही है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही चल रहा है जी, है ना। इस सिस्टम में जब मनुष्य देह भी आया तो उसके अंदर भी सिस्टम, ये नहीं कोई कागज पेन लेके लिख रहा है अंदर। हम अगर आज आपको पूरे ब्रह्मांड से इतनी चीजें मिल रही हैं, रिकॉर्डर, कि ये मेगा है, ये अमेजोन करके फलाना है, डिकाना है, सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। और जिसने आपको ये दिया है वो खुद क्या होगा सोचो। इन्होंने तो अभी पकड़ा है, वो कितना बड़ा रिकॉर्डर है जी। तो वो व्यवस्था में वो रिकॉर्ड ही सब हो रहा है, जिसको हम देखो जब कथाओं में जाते हैं तो कहते हैं चित्रगुप्त जी, वो गुप्त रूप से चित्र भी ले रहा है। बाहर कहते हैं सीसीटीवी लगा हुआ है, फोटो सब ले ली जी। तो अंदर वो कह रहा है कि गुप्त रूप से चित्र ले रहा है तेरे, गुप्त रूप से, इसलिए नाम चित्रगुप्त है कि तू क्या कर रहा है बाहर छुपा सकता है, बड़ा शरीफ है, अंदर सब रिकॉर्ड हो रहा है बेटा जी। बाहर तो जाके कोर्ट में बच सकता है कि प्रूफ लाओ, वहां वो ऐसे एक झटके में चित्रगुप्त बैठा यमराज की साइड पे इधर आ, ये ले, तो वहां कोई नहीं चलेगी रिश्वत जी। तो ये सारा व्यवस्थित ही है, और ये व्यवस्था के अनुसार ही सब चल रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप कहेंगे हम कैसे पता है, तो आपकी गवाही कौन देगा जी? मैं कहूँ मास्टर जी आपको जो ये मिला, ये कैसे मान लें आपको मिला है, तो भाई जो मैं कह रहा हूँ वो तुम गीता में देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब में देख लो, बाइबल में देख लो, दंपत में देख लो, उपनिषद में देख लो, कुरान में देख लो, कबीरवाणी में देख लो, मीरावाणी में देख लो, वो इतनी रटा हुआ है। तो अगर वो सेम है तो यू आर विद द राइट मास्टर, और नहीं तो चल भाई दूसरा ढूंढते हैं। इफ यू आर थर्स्टी है, यू आर हंगरी। अगर थर्स्ट और हंगरी नहीं है
तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो चलती जा रही है। दादा ने भी पकड़ा हुआ था, पापा ने भी पकड़ा हुआ था, मैंने भी पकड़ा हुआ, वही कि वही लकीर के फकीर बने रहो, बोलते रहो, परिक्रमाएं करते रहो। पर परिक्रमा के अंदर 7 परिक्रमाओं के अंदर कह देते हो कि जिंदगी भर निभाना है, परमात्मा से नहीं निभाओगे तो वो तो पूछेगा, तूने परिक्रमा तो बहुत कर ली, शादी कर ली मुझसे। तभी देखो कबीर कहता मैं तो मेरे राम की दुल्हनिया, गुरु नानक कहते मेरा खसम है वो, मीरा कहती मैंने सजाई सेज कब आओगे गिरधर। आदमी कहेगा यार कैसी बातें करते हैं, पर संसार में क्योंकि मैरिज को हमने माना कि भाई ये 7 जन्मों की हो रही है तो उन्होंने इसलिए दिखाया। तो परिक्रमा देखते ना मंदिरों में परिक्रमा हो रही है, चल भैया तो फेरे ले रहे हो तुम तो यार, और एक नहीं कई भगवानों से एक साथ फेरे ले रहे हो, तुम्हारा तो बराबर कर देंगे वो। अगर पत्नी से निभाया नहीं तो क्या कहते हैं समाज, अभी क्यों की थी जी, क्यों फेरे लिए थे। तो देखो ये चीज कोई इतनी आसान नहीं है। संसार के धोखा दे रहे हो ना किसी को, एक बार चल जाएगा कि सब धोखेबाजी है यहाँ पे। परमात्मा को धोखा मत दो, क्योंकि चित्रगुप्त अंदर सब रिकॉर्ड कर रहा है, वहां नहीं चलेगा। बाहर से कह रहे हो तन मन धन तुझको अर्पण, और अंदर तन पे कष्ट है, रो रहे हो, धन चला जा रोता है, मन में माया चलती है, झूठ बोलते हो। बाहर से तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ, अंदर सोते से कैसे आना की चीज मिल सकती है मेरे को, इसलिए नकली पे आ रही है। तो इसलिए ये समझना है, एक बार ये समझ में आ गई ना, यू लिव योर लाइफ एज ए ट्रुथ, यथार्थ। गीता कहती है यथार्थवादी हो जा, गुरु नानक देव उसी को कह रहे हैं सच्चा हो जा, तभी साहिब राजी होंगे। बहुत सुंदर। मास्टर जी, क्या हम पता कर सकते हैं कि हमने पिछले जन्मों में सदकर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, या फिर हमने गलती की है, पाप कर्म किए हैं? क्या ऐसे कोई 7 साइंस, बड़े ऐसे साइंस हैं जिनसे हमें पता चल सके कि हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म किए थे, अगर आज हम जानना चाहें? साइंटिफिकली तो विज्ञान जो पहुंचता है बहुत देर हो जाती है ना। हम जैसे शरीफ लोग जो है थोड़ी शॉर्टकट में बात समझते हैं, जो सिंपल एक बच्चे को भी समझ आ जाएगी, राइट। अगर आप दुखी हैं, अशांत हैं, ये सबसे बड़े पाप कर्म किया आपने। अच्छा, सबसे बड़ा पाप है अगर आप दुखी ज्यादा। जो ज्यादा दुखी है मतलब बहुत पाप किया हुआ है, जो बहुत सुखी है मतलब बहुत पुण्य किए हुए हैं। अच्छा, है ना। अब आप कहोगे यार ये दुखी और सुखी, क्या सुन, पाप और पुण्य तेरे जितने भी हैं उन सबको मैं खत्म कर देता हूँ, तेरे जीवन में दुख और सुख रहेगा ही नहीं। अच्छा, एक है दुख और सुख, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग और नरक, राइट, पाप और पुण्य। तो जो पुण्य वाला है, जो सुखी है वो दुखी जरूर होगा, जो दुखी है वो सुखी जरूर होगा, राइट। तो इस दोनों के पार की जो विद्या है वो कहती है आनंद। आनंद शब्द सुने ना, आनंद, सच्चित आनंद जी। जितने भी परमात्मा को उपलब्ध हुए उनको हमने सच्चिदानंद कहा है जी। तो आनंद का अर्थ होता है जिसको दुख दुखी नहीं कर सकता, सुख सुखी नहीं कर सकता, सुख सुखी भी नहीं कर सकता। लॉटरी लग गई, जैकपॉट लग गया, प्रमोशन मिल गई, कुछ भी उसको मिल गया, वो सुखी भी नहीं होता, नाचेगा और रोएगा भी नहीं जी। तो इस दोनों के पार आनंद स्वरूप है जो, वो सदा सुखी रहता है, वो दुखी होता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है सब ये जो खेल है मेरा किया हुआ, मेरा खेत है, मैंने जो किया था मुझ पर लौट रहा है जी। मैंने करा था ये कर्म तो मुझ पर लौट रहा है। मेरे को मेरे भाई ने गाली दी, मेरे को मेरे दोस्त ने लूट लिया जी। मेरे साथ मेरा पति ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये मैंने इसके साथ ऐसा किया था, ये मुझसे कर रहा है, ये सीन है। आई हैव कम टू क्लियर माई अकाउंट, दिस इज माई अकाउंट टू बी क्लियर्ड। मैंने इसके साथ ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, मैंने इसके साथ अच्छा किया था। अच्छा, नो थैंक यू, नो सॉरी, नो थैंक्स, नो सॉरी। कब? जब सच्चिदानंद होना है तो, मुक्त। और अगर नहीं, पाप और पुण्य, तो थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी। अच्छे और बुरे कर्म जो है आपको जन्म मरण में लाते हैं। अच्छा, अच्छे और बुरे कर्म आपके लिए सुख दुख लाते हैं। कहा ना, पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है। तो आप अगर खुश हैं, मौज में हैं, तो आपके कर्म जो है अच्छे किए हुए हैं, और अगर दुखी हैं तो आपके कर्म अच्छे नहीं किए हुए। पर सतगुरु जो होता है वो आपको पाप और पुण्य दोनों के पार ले जाएगा। तो चल रे, मैं तेरे को दुखी होने ही नहीं दूंगा। ये कैसे होता है मास्टर जी? समझना है, समझना है, फिर वही कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है।
अगर कोई आप ईमानदार हो, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, आपको पता है मैंने इसका गलत किया, आपने किसी को 2 थप्पड़ मारे जी, उसने भी आपको 2 थप्पड़ मार दिया, हिसाब क्लियर हुआ या कुछ एक्सेस के शॉर्ट है? जी, आपने किसी के यहाँ चोरी की, आपकी भी चोरी हो गई। जी, आपने किसी का मोबाइल उठा लिया, किसी ने आपका ही मोबाइल उठा लिया, तो आपको ये मालूम पड़ जाए कि जो आपने किया था वो आप पर लौट रहा है। तो आपको, अगर आप ईमानदार हो तो आप क्या कहोगे कि सही है यार, हिसाब चुकता करना जी, है ना? जी, तो जीवन में जब आप ये समझ जाते हो, दिस लाइफ व्हाट यू आर टुडे इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शंस ऑफ माय प्रीवियस ह्यूमन बर्थ। आज जो हो रहा है ये सब मेरा ही मुझ पर लौट रहा है किया हुआ। जी, तो आपको दुख होगा? नहीं होगा। एक एक्टर और एक्ट्रेस जी, जब रोल करते हैं कैमरे में तो उनको अंदर दुख होता है कोई भी सीन में? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो आपके अंदर स्क्रिप्ट लिखा गया है, इसलिए कहा गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, गाली दी उसने बहुत अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है वो अभी भी गाली दे रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा, कल हो सकता है मेरे को नौकरी निकाली देगा। जी, मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हमारे को इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान ही नहीं है। आत्म ज्ञान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। शरीर ज्ञान नहीं, हो तो बड़े इंटेलिजेंट सारे होशियार ही हैं। जी, आत्म, जो अंदर चेतना, जन्म क्यों हुआ है, जिंदगी क्या है, खेल क्या है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मृत्यु क्या है, आगे क्या है, जो इन क्वेश्चंस पे जाएगा तो आपको दुख और सुख के पार चले जाएंगे। नहीं तो दुख है पाप और सुख है पुण्य, और दोनों के पार है आनंद। अब बताओ, दुखी सुखी होते रहना है, आनंद लेना है? आनंद लेना है। आनंद लेना है तो फिर आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, जाना नहीं, खोजना पड़ेगा। अच्छा मास्टर जी, ऐसा पॉसिबल है कि हमारी जीवन में ना पुण्य रहे ना पाप रहे, कर्म ही डिसॉल्व हो जाए अगर हम परमात्मा की तरफ एक डिवोशन रख रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? 100%। मैं को खो जाए, जैसी मैं गिरेगी पाप और पुण्य का घड़ा फूट गया आपका। अच्छा, फूट गया। मैं का मिटना ही पाप पुण्य के कर्मों का जल जाना है। आपकी जैसे ही मैं गिरेगी, आपको पता लग गया सब ड्रामा है, फिर आप पूरी लीला को देख, रामलीला के आपकी लीला चल रही है। दृष्टा, ऑब्जर्वर, साखी भाव जो गीता कह रही है, आई बीइंग द ऑब्जर्वर, ये सीन जो भी हो रहा है। जब मैं गिर गई तो पाप करने वाला कौन है? जी, पुण्य कौन कर रहा है? तो मैं का गिर जाना ही पाप पुण्य के पार जाना है। पाप पुण्य के इस जन्म के अंदर जो भी तुमने पिछले जन्म में किया है, अब वो शिकायत उठेगी नहीं। मैं ही गिर गया तो जिसको दुख हो रहा है वो मैं हूं ही नहीं, बल्कि मेरे किए बदकर्मों की सजा ये शरीर प्रकृति भोग रही है, इसलिए माफी चाहता हूं। अब मैं तेरे को कष्ट नहीं दूंगा। नहीं तुम क्या कहते हैं, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या किया है? भगवान कहता है मेरा शरीर, अपने शरीर को मैं कष्ट दे रहा हूं, तेरे कर्मों को जलाने को तूने जो पाप किए थे, और तू मुझे दोषी दे रहा है। पर जब आपको समझ में आ जाती है, आप शिकायत परमात्मा से नहीं करते, स्वयं की उस मैं से करते हैं, जिसके कारण आपने इस शरीर में जन्म लिया और आपका शरीर पीड़ा में हो गया, जैसे कैंसर हो गया, जैसे शुगर हो गई, इसको बीमारी हो गई हाथ, और आप कहोगे मेरे कारण, मेरे बदकर्मों के कारण तेरे बनाई शरीर को तकलीफ दे रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए प्रभु। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है। रिवर्ट करो ना, शिकायत क्यों करते हो? अपने हाथ को भी काटता है क्या? नहीं। जिसने बनाया, गर्भ में 9 महीने बैठ के चलाया, वो अपने हाथ को काटेगा, अंधा करेगा? नहीं। क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने किसी की आंख फोड़ी थी, अपने ही शरीर की आंखों को बंद कर रहा है तेरे बदकर्मों को जलाने के लिए, ताकि तू मुक्त होकर अपने घर जा सके। पर तू फिर शिकायत करता है, मूर्ख, फिर तूने बाजी खो दी। ये सब देखो, शास्त्र है क्या? शास्त्र के रटने के लिए, पढ़ने के लिए, दिखाने के लिए लोगों की देखो हम बड़े धार्मिक हैं? ना ना ना, समझना है, उतरना है। बिना उतरे, एग्जीक्यूट किए आपके जीवन में कैसे मस्ती आई भाई? इन्होंने यही तो दिखाया, राम जी जंगल में चले गए, मौज में रहे जी, हैं? बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्ला, लॉजेस, कुलटी, नामदेव, तुकाराम, गुरु नानक, इन सब ने कितने कष्ट हैं भाई जी। इनके शास्त्र भरे पड़े हैं मौज के लिए, हमारे जैसे लोग थे। तो समझोगे नहीं तो क्या होगा? समझना है तो ऑटोमेटिकली
आप देखेंगे कि सब आपके पाप पुण्य डिजॉल्व हो गए। कौन सा पाप, कौन सा पुण्य? जिसकी मैं के लिए कोई पाप और पुण्य बचता ही नहीं। बियॉन्ड कृष्ण ने अर्जुन से मरवा दिया अपने वाले रिश्तेदारों, कितना बड़ा पाप है हम कहेंगे जी। कहेंगे कि नहीं जी। पर पाप लगा या मुक्त हुआ अर्जुन? हम कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, यार तूने मरवा दिया चचेरे भाइयों ने, यहां तक वो भीष्म पितामह को मरवा दिया जिन्होंने 5 पांडवों को बड़ा किया। कृष्ण तो यार ये भगवान है, ये कहां से भगवान हुआ? पर क्योंकि वो कैपिटल आई थी, कृष्ण की कैपिटल आई थी, इसलिए वो कैपिटल आई ने स्मॉल आई को अटैचमेंट और डिटैचमेंट वाले को ज्ञान दिया। न जन्म है न मरण है, न जन्म है न मरण। अर्जुन किसके लिए सोता है मर जाएंगे? ना ना ना, कोई ना मरता। जिसको तू कह रहा है मर जाएगा तो मरा हुआ ही है, फिर जन्म ले लेंगे लोग अपने बदकर्मों के कारण। क्यों? ये गलत का साथ दे रहे हैं। अच्छा, समझ कदम सेम समझना, जो अर्जुन समझ गया वही तीर उठा लिए और फिर मुक्त हो गया। देखो सबसे उच्च कैटेगरी की, कहते हैं ना हाईएस्ट कैटेगरी का महापाप कहेंगे संसारी इंसान को। अच्छा, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया, इसलिए कि इससे बड़ा जो सा एग्जाम्पल संसार को नहीं दिया सकता मुक्ति के लिए। कि जब अंदर से आई गल जाती है तो अपने आप जो है हर कर्म आपका पाप और पुण्य के पार हो जाता है। मास्टर जी, ये जो कर्म डिसॉल्व होते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, इनके लिए भी क्या गुरु की आवश्यकता पड़ती है? गुरु के बिना कैसे होगा? अच्छा बताओ। अच्छा, अगर गुरु ही नहीं होगा, हर चीज के लिए गुरु चाहिए। हमें कपड़े सिखाया भी तो हमारी माँ ने ऐसे कर, पिता ने कहा, वो भी गुरु ही था जी। है ना। अगर हमारे को खाना नहीं आता तो वो भी सिखाया तो वो भी गुरु था। गाड़ी सीखी तो वो भी गुरु था। और परमात्मा ब्रह्मांड को, जीवन को, जीवन के पार को समझने के लिए गुरु नहीं चाहिए? स्वयं समझ आ जाएगी। एक छोटी सी किताब पढ़ने के लिए 365 दिन हम जाते हैं स्कूल, ट्यूशन पढ़ते हैं। भगवान की किताब, कृष्ण की किताब अपने आप समझ आ जाएगी? गीता नहीं आ जाएगी? किसी को आएगी आज तक? एक भी लाइन किसी को लागू होती है? गुरु ग्रंथ साहिब किसी को समझ आता है? जी, नहीं आता। बाइबल समझ आ जाएगी? उसको भी तो समझने के लिए किसी भी जाना पड़ेगा। हम कहेंगे कौन से बच्चे का, इस बच्चे का मैं किस स्कूल में एडमिशन कराऊं, बेस्ट स्कूल होना चाहिए, तो ढूंढेंगे नहीं नहीं वो स्कूल बढ़िया है, चाहे कितना डोनेशन लग जाए, कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? क्यों क्यों अच्छा स्कूल चाहिए? भगवान की किताब पढ़ने के लिए कौन से गुरु जी की खोज की है जी? कि उनके जीवन में उतरा है कि नहीं? क्योंकि जिसके जीवन में ज्ञान उतरा है वो है ना, कि वो पोथी पढ़े जा रहा है तब 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 श्लोक डली है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। ना, ज्ञानी वो, जो गीता कह रही है ज्ञानी वो जिसके जीवन में पाप और पुण्य के पार जो पहुंच गया, जिसके जीवन में दुख रहा ही नहीं, जो अशोक हो गया, वो इसके जीवन में हर पल जो उनसे आनंद रहता है, आनंद, और वो पूरे सारे विश्व को एक ही आंख से देखता है जी। जो संसार के अंदर एक हो गया। उसके लिए कोई हिंदू मुस्लिम जैन सिख कोई नहीं है, वो सर्व में उस एक को देखता है, वो एक ही है, वो है सतगुरु। वो मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ कह रहे हैं, समझता ही कोई नहीं। स्थिति प्रज्ञा गीता कह रही है, गुरु ग्रंथ सचियार कह रहा है, बुद्ध निर्वाण कह रहे हैं, महावीर कैवल्य कह रहे हैं। यार समझो तो सही जाके। नहीं हम नहीं समझेंगे तो ठीक है, चलते रहो, लगे रहो दुखी सुखी होते हुए। दान करो, पुण्य कमाओ, तो पाप भी साथ में हो ही रहे हैं, तो पाप भी भोगने आना पड़ेगा, पुण्य भी ले लेना, कोई बात नहीं। मर्सिडीज आ जाएगी, बन जाना मनीषा स्टार, पुण्य कर्म किए थे, पाप भी भोगना, दुख तो छोड़ेगा नहीं पीछा, फिर शांति तो रहेगी। बड़े महलों में रहकर भी नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल कौन खा रहा है? समझना है, समझ जाओ, मस्त हो जाओ। मास्टर जी, जैसे मीराबाई, और मीराबाई के साथ में जैसे बाबा फरीद भी थे, कबीरदास जी भी थे, इन्होंने परमात्मा को पाया, साधना भी की और पूरा डिवोशन उनकी तरफ उन्होंने रखा। हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हमने पिछले जन्मों में साधना की है या नहीं की है? क्या ऐसे कोई दिव्य संकेत हैं जो हमारे जीवन में आते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं? बिल्कुल। आपके जीवन में देखो, स्वभाव जो इंसान का नेचर है वो कभी नहीं बदलती। जीवन में जब कोई ट्रू मास्टर आता है तो आपके स्वभाव बदलने लगेगा। अच्छा। आपके जीवन में जो दुख, अशांति, टेंशन, किटकिट है वो गायब होने लगेगी, मौज आने लगेगी, और वो मौज ही बढ़ते बढ़ते उस अनंत तक ले जाएगी, स्वयं से आएगा। अभी देखो, आज मान लीजिए हम बैठे हैं, आपके पास बहुत लोग आए, आपका तो
कर्म है ये। पर आप कहीं डिफ्रेंशिएट कर ही लेते होंगे कभी कि यार उसके साथ मिला बड़ा अच्छा, वो आ जाए दोबारा मिलने, उनको बुला लो यहाँ पर जी। अच्छा लगता है ना। तो जीवन में क्यों अच्छा लगा, क्या मिला, कोई चेक दे के गया, कोई क्या दिया, अंदर की मस्ती आती है, अंदर की मौज। तो कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है जी। कुछ लोग होते हैं इनकी शक्ल ही मत रहने दे। तो आपके जीवन में खुशियां वो बाहर आने लगेगी, आपके जीवन में दुख, अशांति, टेंशन, किटकिट खत्म होने लगेगी। आपका जीवन ही वो नहीं रहेगा, आपका स्वभाव ही बदल जाएगा। वो ऑटोमेटिकली समझो संकेत आ गए, बैठ जाओ और उसकी नैया के अंदर ले जाएगा उस पार। ऐसा है, प्रैक्टिकल, थ्योरी में मत चलो जी। बाहर का सम्मान नहीं कीजिए, यहाँ नवरात्रे रखते हैं और ये लो जी ये करते हैं वो करते हैं, दान करता है बहुत से ना, ये कोई बाहरी बातें नहीं। आंतरिक क्या मिला है, जीवन की मौज आई, खुशहाली आई, मस्ती आई, नहीं तो फायदा क्या है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट इलाज। आई वांट द परमानेंट ट्रीटमेंट। कि अगर संसार में जल भी रहे हैं, अशांत भी हो रहे हैं, टेंशन भी हो रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं हिलूं, मैं स्थिर रहूं। स्थिर मन है ब्रह्म, अस्थिर मन है संसार। स्थिरता आ गई अंदर। सागर देखो अंदर शांत है, लहरें उठती हैं, बाहर उठेंगी, बाहर तो उठेंगी ना भाई। तुम हो ही जो सा ऐसी जगह पर जहाँ पर लहरें हैं। कभी बेटे को कुछ हो गया, कभी पत्नी ने कुछ कह दिया, कभी बाप का कुछ हो गया, कभी कुछ शरीर का हो गया, होगा ही। जब तक शरीर से निकलोगे नहीं, कष्ट आएगा ही, दुख आएगा ही। पर दुख को स्वीकार जो कर लेता है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो जब आप तत्वज्ञानी गुरु से मिलते हैं तो आपके जीवन से आप कहीं पर भी किसी भी हाल में फिट हो जाते हैं। रजा में राजी, राजा राम, है ना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे होगा। तेरा शरीर है, तेरा, तू अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, मैं तो हंस रहा हूँ। निकल रही है माया पर तेरा शरीर, तू ही अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। पर फिर सब आ जाता है मेरे कारण दे रहा है, मैंने पिछले जन्म में किए, तो इस बेचारे को भोगना पड़ रहा है, तो नमस्कार, सॉरी। ऐसा तो जब नमस्कार बाहर नहीं अपनी तरफ मुड़ गया, समझना जीवन का यथार्थ मिल गया। बहुत सुंदर। मास्टर जी, जैसे हम देखते हैं कि कई लोगों को बोला जाता है कि ये लोग बड़े ब्लेस्ड हैं, इनकी लाइफ बड़ी ब्लेस्ड है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ब्लेस्ड हैं, हमारी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं? हम किस तरह से पहचाने उस चीज़? जीवन में परेशान हूँ, अशांत हूँ, टेंशन में हूँ, सब कुछ, और अचानक कोई ज़िंदगी में आया और मेरी ज़िंदगी रिलैक्स में आ गया, खुशियाँ आ गई, शांत आ गया, उसके साथ मिलने को मन करता है, उसके साथ बैठने को मन करता है, उसकी बातें सुनने को मन करता है, और सिर्फ वही चलता है मेरे अंदर 24 घंटे। मुझे क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? इसी को कहते हैं इश्क। और क्या इश्क? एक तो प्रेम, जब आप किसी मिलते हैं और फिर बिछुड़ते हैं। इश्क है जहाँ पर की मांग गिर जाती है, बस संसार की भी मांग रहती, बस बैठ मेरे साथ, तुझे देखती रहूं, देखता रहूं, जो भी। तो वो इश्क जो है ना, सूफियों ने कहा है तेरे इश्क में फना हो गया, खत्म हो गया, तेरे से कुछ दिखता है। संसार में भी देखो प्रेम होता है, प्रेम होता है, उसके अंदर भी वही चलता है सेम। पर जैसे वो मिलता है, जो मिलता है, तो धीरे धीरे उसका वो जो प्रेम है ना, वो टूटने लग जाता है, फॉलिंग इन लव हो जाता है। कहते हैं यू फॉल रियली फॉल। और एक होता है जब आप जिससे मिलते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, दिन दिन हो तो सवाए हो, बढ़ता ही जाता है, प्रेम मोहब्बत बन जाता है, और एक दिन इश्क हो जाता है, मतलब मैं खो ही जाता है, फिर मैं तेरे बांस की पोंगरी बन गया। इसी को समर्पण का है, सरेंडर। तो यू राइज इन लव। तो आप जब राइज करते हैं, समझ लो यार मुझे मिला मेरा जीवन हार। आपके अंदर परिवर्तन आपको बताएगा, योर चेंजेस विल टेल। जब भी आप किसी तत्व यानी गुरु के साथ बैठते हैं, आपका खुद का अनुभव बताएगा है। इसलिए कहते हैं सत्य के मार्ग पे डोंट बिलीव एनीवन, प्रैक्टिकल ट्रायल करो। आपके जीवन हो गया तो जरूरत क्या भाई? अब आपको क्या कहने की जरूरत है? आप कहेंगे मैं ये पानी लिया, आप कहेंगे मास्टर जी ये जो है ना बहुत बढ़िया शरबत है, लग तो पानी रहा यार, पर पी लेते हैं ना। तो ये अनुभव से होता है। सत्य में अनुभव के बिना आप नहीं जान सकते। अगर सिर्फ ऐसे ही मान लोगे, वो आपको खुशियां देगा ही नहीं। तो ये बहुत गहरा विषय है, वेयर यू हैव टू गो डीप। जिन खोजा तिन पाई, गहरे, ऊपर ऊपर की बात नहीं है।
ऊपर ऊपर तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों इंसान आज दुखी सुखी है? इतनी मंदिरों में भीड़ लगी है, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में भीड़ है, क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्यों परेशान है, क्यों अशांत है भाई? जिसके साथ भगवान उसे दुख होगा क्या? कमाल है, जिंदा राम मेरे साथ चल रहे मैं दुखी हो जाऊं, जिंदा कृष्ण मेरे साथ चल रहे दुखी हो जाऊं, भगवान की संतान दुखी, भगवान की संतान हूं, भगवान ही है ना। भगवान की संतान कौन होगा? भगवान। भगवान, वर्मा की बेटा वर्मा, शर्मा का शर्मा जी। तो भगवान की संतान होकर भगवान ही, ब्रह्म की संतान होकर, क्योंकि तेरी चर्या ब्रह्म जैसी नहीं है जी। तो वो ज्ञान नहीं है ना, ब्रह्मचर्या। ब्रह्म की संतान ब्रह्म जैसी दिनचर्या होनी चाहिए थी, तेरी नहीं है, तो विपरीत चलता है। जो लिखा है शास्त्रों में उसके विपरीत चलता है। कहाँ चलता है उनके अनुसार? उनके अनुसार चले तो क्यों? अगर ग्रीन लाइट पे जाएगा तो तकलीफ क्यों होगी, रेड लाइट पे जाएगा तो कहीं ना कहीं भिड़ेगा ही। तो ये समझना यार, इतनी गहरी इस इंस्ट्रूमेंट की जो है खेल को समझा नहीं और चल दिए बस ऐसे उठ के। क्यों? नकल। इसको चलाने के लिए कोई अकल यूज नहीं करता, ऐसे खूब अकल यूज करता है। इसको चलाने के लिए कोई नियम कुछ नहीं समझता। ये क्या है यार, ये क्या लिखा हुआ है, ये श्रुति स्मृतियां हैं क्या, ये उपनिषद हैं क्या, ये गुरु ग्रंथ साहब क्या रहा है, बाइबल धम्मपद, तुम जो भी धर्म को कहो, अरे आया तो एक से ही है ना भाई। सबसे पुरानी ग्रंथ वो एक ही है ना, गीता। उस गीता से आया है सब कुछ। तो श्रीमद् भगवत गीता नहीं समझ पड़ी तो किसी ने समझाया, वो अलग धारा बह गई। फिर ये मेरा धर्म मेरा धर्म, अरे भाई तेरा ही है पर उसमें डूब तो सही। उसकी एक लाइन तो इधर मिलती नहीं। तू बाइबल को अगर कहता है मैं जीसस को मानता हूँ, जीसस के तूने एक लाइन तेरे दहले नहीं आती। वो कहता है व्हाट इज गॉड, कहता है गॉड इज लव। भगवान की परिभाषा ही प्रेम दी है। फिर कहता है और बताइए क्या करें, आप भगवान के बेटे हैं, कहते हैं लव योर नेबर। कोई पास है उसे प्यार करके। आगे बताइए कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दे। तू मानता तो है नहीं, हर टाइम तो तू गुस्से में रहता है, प्यार तो खाक नहीं करता। तू जीसस का नहीं है, तू नकली है। गुरु नानक देव का सिख नहीं है तू, क्योंकि तेरा होम ही नहीं करता। वो अहंकार इतना भरा हुआ फूला हुआ अहंकार में, अपने को बहुत सियाना समझता है। तू हिंदू नहीं है कृष्ण का, क्योंकि तू समझता ही नहीं है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मानता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। मानता है शोक रहना तेरा धर्म, तो तू है ही नहीं ना। सतो रजो तमो कर्म। अबे सत्कर्म कितने करता है? रजो पे लगा हुआ है, सत को कितना समय देता है? 24 घंटे की घड़ी है, 8-8 घंटे 3 डिवाइड होना चाहिए। 8 घंटे देता है सत्य को, भगवान को समझने को, जानने को, जांचने ना। 2 मिनट में घंटी और चल दिया। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखो मजे की बात है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में सबने बताया, जिनको हम कहते हैं भगवान, भगवान का बेटा, भगवान का, कोई नहीं समझ आता। तो इसलिए दुख है। अब हमने वही समझा, हम भी 18 साल पहले वही थे, इतने बड़े भाषण दे रहा हूँ मैं। 18 साल पहले मैं भी वही कूड़े में था, और जब निकला 4 दिन 9 दिन इन्हीं ग्रंथों को समझा, अरे यार मजा आ गया। और वही मजा फिर हजारों लाखों तक पहुंचाया हमने 16 साल में। तो ये समझना ही है। देखो मजे की बात है, 5 मिनट में जनक समझ गया, 9 दिन में हम समझ गए। सामने बैठे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहा हूँ। पब्लिक होने के बाद 250 प्लेटफॉर्म पे आया, तो वो समझो बस। और क्या है, एंजॉय योर लाइफ। हमारी टैगलाइन ही यही मालूम है, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, हैप्पीनेस गारंटीड। मैं 8-9 बार एसोसिएशन में होके आया हूँ, वकील जज बैठे थे सारे। मैं तुम तो केस कर दो, फीस भी लगे, हैप्पीनेस गारंटीड, निःशुल्क। 18 साल में 1 रुपया नहीं लिया, ना कोई सेवा मांगी, ना ये कहा कि मैं गुरु हूँ तुम्हारा। अरे यार वो कहते हैं हमारे तो गुरु जी है, मैं तुम्हारे गुरु से मिलाऊंगा। अब रियल गुरु तो अंदर बैठा हुआ है भैया, शरीर तो सबका मर जाएगा। मैं तेरे गुरु से मिलाना है, मैं तो गुरु का ही नहीं, मेरे मैं गुरु हूँ तेरा। मैं तो तेरे गुरु से मिलाने का ज्ञान दे रहा हूँ, समझ ले। मैं तो भगवान को मानता हूँ उनको, मैं तो जी है ना नहीं मान, मैं तो है ना क्रिश्चियन हूँ, मैं तेरे जीसस से मिलाने के लिए आया हूँ। मैं तो गुरु नानक देव को सीखता हूँ, मैं तेरे गुरु नानक देव से ही मिलाने के लिए आया हूँ भाई। टेक मी एज द मीडिएटर, दैट्स ऑल। मैं नहीं कह रहा तो मुझे मान। तो इतना, इसलिए हर धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताऊँ मैं आपको। अच्छा। हर धर्म के। अभी हमारा मेला हुआ था, बताया। हाँ। 800 करोड़ को, बड़े परिवार को मिशन 800 करोड़ है मेरा जी। पुराना परिवार जो हजारों लाखों जुड़ा था 16 साल में, उनको साल में एक बार मिलूंगा। पहला हमने किया सुल्तानपुर लोधी गुरु नानक देव की धरती पे, सतनाम श्री वाहे गुरु। अभी हमने किया वृंदावन में, राधे 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 राधे। सब धर्म के लोग राधे राधे कर रहे थे, देखेंगे आप झूम रहे थे सारे के सारे, वहां पर सब झूम रहे थे, सतनाम वाहे गुरु। अगला हम करेंगे, मैंने कहा वहां पर, वो कहता है अगला तीसरा का मैं बोध गया पावापुरी के जंक्शन पे, बुद्धिस्ट और जैनियों के बीच में, बौद्ध और महावीर आएंगे वहां पर। सबने एक ही कहा है, समझ नहीं पड़ा, लड़ते रहो, दुखी हो जाओ।
बाहरी धर्म पे जाओगे, चित्र गुप्त ले रहा है, चित्र शरीर से निकलते क्या, इधर आ रहे भाई, इधर आ, इधर आ, क्या कर रहा था वहाँ पे, और फिर वहाँ घसीटेंगे, फिर वहाँ सब लिखा हुआ है, क्या क्या हाल होता है, पनिशमेंट सजाएं। ये खेल को समझना है और कुछ नहीं है, सब एक ही है, सबका देखो एक ही हड्डी मांस खून है, एक ही चेतना है। 99% DNA सबका बंदर बंदरी से मिलता है अंदर जी। सारे पुराने बंदर बंदरी थे तो समझ जाएं तो दोबारा नहीं बढ़ना पड़ेगा, तो मरकर फिर पूंछ हिलाते हुए घूम रहे होगे। धन्यवाद मास्टर जी, आपने इतना समय निकाला और इतना कुछ चलो बहुत अच्छा है, आपके द्वारा सुने समझे मौज में आ जाए सब, हमारा तो यही है। आई एम फीलिंग वेरी एनलाइटेंड और कहीं से ऐसा एक हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस ये लगता है कि अंतर मन से निकल रही है, और इस डिस्कशन के बाद में आई एम श्योर ऑडियंस को भी यही फील होगा। जरूर, सब हमारे भाई बहन ही हैं, हम एक ही परिवार के भाई, हम एक से सब उपजे हैं जी। वो कुछ भी नहीं है, समझेंगे पक्का, जो तभी भगवान ने आप तक भेजता है, बार बार भेज रहा है जी। तो जरूर समझेंगे। और ये तो स्पीकिंग ट्री है जो पेड़ को भी बुलवाएगा, तो हम पेड़ ही है अंतरात्मा से बुलवाना है बस। हमें कर्म करने की छूट क्यों दी गई है? कैसे पता चलेगा कि हमने अपने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए थे या पुण्य कर्म किए थे जिसके फल आज हमारे सामने इस लाइफ में आ रहे हैं? कैसे कर्मों ने हमारा प्रारब्ध बनाया है? इन सभी बातों का आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके अंतर्मन में ऐसा कोई सवाल है जिसे आप चाहते हैं हम मास्टर जी से पूछें, तो हम उन्हें आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर लेंगे। आपके नाम और विश्व के किस कोने से आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उसके साथ में इसका आंसर आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।